So, hi everyone. I welcome you all to this lecture series, Mastering Billing Submission Page by Page. And today I'm going to start portal hypertension. So, in the month of this month and next, I'm covering liver, right? So, what we are doing, we are covering submission page by page, word by word, right? अगर ये आप लेक्चर सुन रहे हो तो इट इज सेम एज लाइक रीडिंग अ बुक। इसके बाद आपको बुक में देखने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज हियर, तो दैट इज द होल पर्पस कि बेसिकली हमारा जो बिजी शेड्यूल होता है, हमारा क्लिनिकल का शेड्यूल होता है, उसमें हम इंटरनेट बुक्स को पढ़ नहीं, बट पॉसिबल नहीं होता बिकॉज वी डोंट हैव अ टाइम। सो वी नीड समवन who can teach us in the way it is written in the book, right? So I am Dr. Sailesh Gupta. I'm a laparoscopic, bariatric, and robotic surgeon from Max Patparganj and Vaishali, Delhi NCR. I'm also Institute Certified Robotic Surgeon and teaching faculty conceptual surgery. So uh, I will be covering these broad headings in this chapter. I will be covering definition of portal hypertension and pathophysiology and etiology. I'm going to cover assessment of portal hypertension and variceal hemorrhage and its treatment. राइट? सो बुक में जैसा लिखा है, आई हैव राइट कि मैं उसी पैटर्न के अंदर कवर करूं। सो दिस विल बी द काइंड ऑफ माय फ्लो ऑफ द लेक्चर, पीपल हु आर न्यू टू दिस। तो कॉन्सेप्ट है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का, और बीच में हमने एक बुक को सिंप्लीफाई करा है। प्री टेस्ट का पर्पस इज जस्ट टू चेक योर अवेयरनेस कि आपको कितना आता है, सो दैट यू नो योर स्ट्रेंथ, एंड वी गोइंग टू डिस्कस द थ्योरी, एंड इन द फाइनल इन द पोस्ट टेस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस प्री टेस्ट। सो इन प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का एडवांटेज सभी है, आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करोगे, एंड जस्ट डोंट वरी। अगर आप गलत भी मार्क कर रहे हो तो नथिंग, आपको आंसर उसी वक्त मिल रहा है, लेकिन अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। कब हम बोलेंगे कि इस पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन है, राइट? तो दैट विल, ये हम इसमें हेडिंग में पढ़ेंगे। सो बेसिकली फ्यू एमसीक्यू बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक। So, which systemic vein is involved in the collateral pathway that lead to rectal varices in the portal hypertension? Choice number A, inferior and the middle rectal vein. Choice number B, superior rectal vein. Choice number C, pudendal vein. D, both A and B. ठीक है, तो बेसिकली मैं रेक्टल वेरिसेस की बात कर रहा हूँ, और उसमें सिस्टेमिक पार्ट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एट व्हाट पोर्टल प्रेशर रेंजेस टू पोर्टोसिस्टेमिक कोलैटरल वेसल टिपिकली बिगिन टू डेवलप। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन तो डेवलप हो ही रहा है, लेकिन पोर्टल हाइपरटेंशन के बाद किस स्टेज में जाके कोलेस्ट्रॉल डेवलप हो रहे हैं, कर लो। तो इज इट 4 to 5 कॉलम ऑफ मर्करी, 6 to 7, 8 to 10, और 10 to 12? गाइस, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इन दोनों क्वेश्चन में मैंने कोलेट्रल्स के अंदर पूछा है, सिस्टमिक वेन के बारे में पूछा है मैंने, और यहाँ पे पोर्टल प्रेशर पूछ रहा हूँ जहाँ पे कोलेट्रल डेवलप होते हैं। तो गाइस, डेफिनेशन ऑफ पोर्टल वेन इज व्हेन इट इज पोर्टल हाइपरटेंशन, राइट? एंड जस्ट रिमेंबर दैट कोलेटरलाइजेशन बिगिंस, जब हमारे वेराइसिस कब बनते हैं, बिगिंस एट द लेवल ऑफ 8 to 10 कॉलम ऑफ मर्करी। ठीक है, तो हाइपरटेंशन तो शुरू हो गया मोर देन 5 पे, लेकिन जो कोलेटरलाइजेशन है, जो वेराइसिस बन रहे हैं, दैट इज ऑलमोस्ट एट ट्वाइस द रेट, एट इज 8 to 10 कॉलम ऑफ मर्करी। तो नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कोलेटरल से वेराइसिस बनना। So varices are basically collaterals of connection between the portal and the systemic venous component. दोनों component के बीच में जो connection है उसे हम varices बोलते हैं। So these collaterals basically provide route of venous blood circulation where there is a blockage of the in the liver or the portal vein. ये portal vein एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, portal vein जो है, portal vein सारा GI का ब्लड फ्लो लेके आ रही है वेन के अंदर, लिवर के अंदर। अगर कहीं से ब्लॉक हो जाती है, राइट, तो आईवीसी तक जा नहीं पाएगा। सो ये कोलैटरल्स क्या करते हैं, पोर्टल वेन से दे पोर्टल वेन से दे टेक द बेसिकली ये सारा प्रेशर लेके सिस्टमिक में ले जाके आईवीसी को तक जाते हैं। तो पोर्टल सर्कुलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज जहां पे भी पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ये कोलैटरल बाईपास करेंगे उसको। ठीक है, तो दिस कोलैटरल इंश्योर दैट द वीनस ब्लड फ्रॉम द जीआई स्टिल रीचेस द हार्ट थ्रू द आईवीसी विदाउट गोइंग थ्रू द लिवर। ठीक है, तो बॉडी में ना हर चीज एक पर्पस के लिए बनी है, हमारी बॉडी बहुत ही अमेजिंग है। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कोलैटरल डिटेल। ठीक है, सबको पता है इसमें फेशियल वेराइसिस होते हैं, बट उस वेराइसिस में सिस्टमिक कंपोनेंट कौन सा है और पोर्टल कंपोनेंट कौन सा है। तो देखिए, कोलैटरल्स क्या है, सिस्टमिक और पोर्टल वेन कनेक्शन है। तो हर कोलैटरल के अंदर एक सिस्टमिक वेन होगी। तो जो पोर्टल वेन से अगर हम डिस्कस करें, पोर्टल वेन से आएगा लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। जो सिस्टमिक वेन जो आएंगी वो होंगी लोअर ब्रांच ऑफ इंफिजियल वेन। ठीक है,
अगर हम रेटिना की बात करें, जैसे कि बनते हैं वहां पे भी दो, यहाँ पे भी दो कंपोनेंट है, एक फोटल वेन कंपोनेंट है और एक सिस्टेमिक सुपीरियर रेक्टल वेन एंड इंफीरियर मिडल रेक्टल वेन कंपोनेंट है सिस्टेमिक वेन का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अम्लाइकस की बात करूं, जो कैपुट मेडिसाई होता है, कैपुट मेडिसाई के अंदर पे दो कंपोनेंट है, पोर्टल वेन, पोर्टल का कंपोनेंट है पैराम्बलाइकल वेन, और एपिगैस्ट्रिक वेन सिस्टेमिक कंपोनेंट है। गाइस टाइप तो याद रखनी है, लेकिन ये तो जा सकती है पार्ट कौन सा है। अगर हम राइट डिवीजन ऑफ पोर्टल वेन वेराइटीज हैं उसे वो हमें देखना है। ठीक है, हेपाटिक एंड स्प्लीनिक फ्लेक्शन, हेपाटिक एंड स्प्लीनिक फ्लेक्शन आर आल्सो द साइट ऑफ बेसिकली these are just hold on, I hope I am audible and visible, there is no problem in that. Can anyone confirm on mic, am I audible and visible to you? Yes, sir, you are audible and visible both. Thank you, thank you. So hepatic and splenic flexure are the other site where the collaterals and varices are there. तो यहाँ पे भी दो कंपोनेंट आएंगे, ओमेंटल में कोलिक वेन जो कंपोनेंट है वो पोर्टल वेन कंपोनेंट है, रेट्रोपेक्टल वेन जो सिस्टेमिक कंपोनेंट है। ठीक है, कंपोनेंट का मोमेंटम और कोलिनिक वेन अल्टीमेटली पोर्टल वेन में जाके ड्रेन हो रही है। सो नाउ ये जो मैं डिस्कस कर रहा था, दिस ऑल बट द पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा हेपाटिक कोलैटरल वेसल्स, राइट? बट दे आर सर्टेन थिंग इंट्राहेपेटिक शंट। तो इंट्राहेपेटिक शंट भी एक कोलैटरल है जो लिवर के अंदर बनती है। तो सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ द पोर्टल वेनस फ्लो पासेस थ्रू एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल इंट्राहेपेटिक शंट। के अंदर क्या होता है, जो साइनसॉइड्स होती है, राइट? तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि इंट्रा हेपाटिक शंट और उसके अंदर हमारा हेपाटिक साइनसॉइड का कैपिलराइजेशन हो रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड एज आई डिस्कस इन द प्रीवियस रिस्पॉन्स, हेपाटिक आर्टरी और पोर्टल वीनस के इनवर्स सी एक एक उनका वो होता है, वन वन वे इनवर्स रिलेशन होता है। अगर पोर्टल वेन का परफ्यूजन डिक्रीज हो रहा है तो हेपाटिक आर्टरी का इंक्रीज हो जाएगा। अब अदर वे अराउंड नहीं है, हेपाटिक आर्टरी आगे पीछे होगी तो पोर्टल वेन को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बट अगर पोर्टल वेन कम हो रहा है तो हेपाटिक आर्टरी विल इंक्रीज। दैट इज व्हाई इट इज अ वन वे इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा वेरियस साइट ऑफ एक्स्ट्राहेपाटिक वेराइसिस और यहाँ पे हमने पढ़ा इंट्राहेपाटिक शंट। ठीक है, तो नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पे इफ यू कैन सी माय लेजर पॉइंटर, ये साइड जो है हमारी इसोफेजियल वेराइसिस की है, जहाँ पे एजाइगस वेन आ रहा है, और यहाँ पे इसोफेजियल गैस्ट्रिकली ये कंपोनेंट कोरोनरी वेन कंपोनेंट आ रहा है। और बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुपीरियर हेमोरॉइडल वेन और इंफीरियर मिडल हेमोरॉइड वेन के बीच में जो वेराइसिस बनते हैं, के अंदर पैराम्बलाइकल वेन्स आ रही हैं। दीज ऑल आर द वेरियस साइट्स ऑफ बेसिकली दीज ऑल आर द वेरियस ऑफ वेराइसिस। तो पता है कि साइट ऑफ वेराइसिस क्या है, लेकिन कोई भी नहीं पढ़ता कि अल्टीमेटली वेसल कौन से इन्वॉल्व है, तो ये आपको आना चाहिए। तो मूविंग ऑन टू नाउ वी गोइंग टू डिस्कस द आंसर, which systemic vein is involved in the collateral pathway that lead to rectal varices in the portal hypertension? Answer is inferior and the middle rectal vein. Inferior middle rectal vein है अल्टीमेटली, ये है inferior mesenteric IMV का पार्ट, तो दैट इज वाई ये है हमारी पोर्टल का पार्ट। सुपीरियर रेक्टल वेन इज बेसिकली सुपीरियर रेक्टल वेन इज बेसिकली पोर्टल, मिडल रेक्टल वेन जो है हमारी वो बेसिकली सिस्टेमिक वेन है, सुपीरियर पोर्टल वेन का पार्ट है। At what portal pressure ranges do portosystemic collateral vessels typically begin to develop? Answer is 8 to 10. 8 to 10 के बीच में हमारे collaterals बनना शुरू हो जाते हैं। तो next topic would be pathophysiology and the etiology. So few MCQs, which are the hepatic portal hypertension? So portal hypertension could be pre-hepatic, could be hepatic, and could be post-hepatic. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत basic question पूछ रहा है, what is the most common cause of the pre-hepatic portal hypertension? Liver cirrhosis, portal vein thrombosis, और constrictive pericarditis. ठीक है, question number 2, which vessel become a major collateral portal hypertension due to splenic vein thrombosis? Coronary vein, left gastrocnemic vein, portal vein, or question number 3, what is the term for the formation of hepatoportal collateral vessel after the portal vein thrombosis in the absence of liver disease? Basically portal vein thrombosis हो चुका है, liver normal है, और liver toward the liver हमारे कोलेटरल वेसल बन गए। हेपाटोपेटल का मतलब है टूवर्ड द लिवर, टू द लिवर, कोलेटरल वेसल बन गए हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? मेटस ट्रांसफॉर्मेशन और वेराइसल ट्रांसफॉर्मेशन। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द थ्योरी करेंगे। तो पोर्टल वेनस प्रेशर ऑब्वियसली इट इज इंक्रीज और पोर्टल वेनस चैनल एट द प्री हेपेटिक लेवल और एट द पोस्ट हेपेटिक लेवल। जो बेसिकली वेनस चैनल है पोर्टल वेन से हेपेटिक, उनके वेरियस स्टेजेस पे जहां जहां प्रेशर राइज कर रहा है। सो कुछ कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कुड बी ड्यू टू फाइब्रोसिस एंड रिजेनरेटिव नोड्यूल्स, जो फाइब्रोसिस में मिलते हैं, एक्टिव वैसोकंस्ट्रिक्शन
which could be mediated by the norepinephrine endothelin receptor. तो बेसिकली contributing factor है, main factor नहीं है. Other contributing factor increase portal venous flow caused by hyperdynamic systemic circulation and splanchnic hyperemia. इनफ्लो इतना ज्यादा होता है कि हमारा इनफ्लो होने की वजह से भी बेसिकली हाइपरडायनामिक सिस्टम हो सकता है. Just hold on. I would request. Yeah. Just need to. Just hold on. So increased portal venous flow be contributing factor. So now other causative agents are also there like splanchnic hormone, decreased sensitivity to the catecholamines, increased production of nitric oxide and prostacyclin. जिनका exact mechanism नहीं पता है, but these could also be the cause of portal hypertension. ठीक है? How does the portal hypertension remain maintained? Because ultimately क्या हो रहा है? Portal hypertension collateral develop हो जाते हैं. ठीक है? और collateral develop हो गए तो systemic और portal circulation के बीच में connection बन गया. तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन पोर्टल सर्कुलेशन मिक्स हो रही है. तो इस तरीके से पोर्टल हाइपरटेंशन एक बनने के बाद मेंटेन रहती है बिकॉज अल्टीमेटली सिस्टेमिक सर्कुलेशन विल. तो अभी हम पॉजिटिव एजेंट को डिस्कस करेंगे. अभी हमने कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स को डिस्कस मेंटेन बिकॉज अल्टीमेटली कनेक्शन बन गया है. तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच कॉज स्टेज वाइज. सो फर्स्ट टाइप ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन डिस्कस प्री हेपेटिक पोर्टल हाइपरटेंशन. लिवर से पहले का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे. So the most common cause is portal venous thrombosis and it accounts for 50% of portal hypertension. ठीक है, लॉजिकल है. सो होता है पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या होता है, कैवर्नोमेटस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पोर्टल वेन हो जाती है. तो व्हाट इज पोर्टल वेन? बेसिकली दे आर इनॉमरस हेपाटोपेडियल कोलैटरल्स. हेपाटोपेडियल कोलैटरल्स का मतलब क्या है, लिवर की तरफ कोलैटरल्स बन जाते हैं टू रिस्टोर द पोर्टल परफ्यूजन इन एब्सेंस ऑफ लिवर डिसीज. अल्टीमेटली अगर आपका पोर्टल वेन अगर ऐसे जा रहा है, वहां पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो ये बाईपास करेगा. तो बाईपास कैसे करेगा, लिवर के पास जहां से ऑब्स्ट्रक्शन है वहां तक, वहां से लिवर की तरफ. तो दिस इज नोन एज कैवर्नोमेटस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पोर्टल वेन. बेसिकली इन द केस ऑफ पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस देयर विल बी हेपाटोपीटल. बेसिकली हेपाटोपीटल हमारे बनेंगे कोलैटरल्स टुवर्ड द लिवर. और ये तभी बनेगा जब लिवर डिसीज नहीं है. इसके लिए इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट है कि हमारा लिवर डिसीज नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो नाउ another cause of prehepatic portal hypertension. First cause था portal vein thrombosis. Next cause is splenic vein thrombosis. गाइस बहुत सिंपल है. splenic vein भी लिवर से पहले है, पोर्टल वेन भी लिवर से पहले है. ठीक है. तो अगर स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस होगा गाइस, तो वो होगा लेफ्ट साइड पोर्टल हाइपरटेंशन. बिकॉज स्प्लीनिक वेन हमारी अल्टीमेटली बनती है बाद में पोर्टल वेन. तो यहाँ पे हमारा सिर्फ स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस हो रहा है, तो हमारा लेफ्ट साइड पोर्टल हाइपरटेंशन हो रहा है. और यहाँ पे पोर्टल वेन प्रेशर नॉर्मल है बिकॉज पोर्टल वेन बनने से पहले स्प्लीनिक वेन का ही इन्वॉल्वमेंट है. आइसोलेटेड स्प्लीनिक वेन इन्वॉल्वमेंट और कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो लेफ्ट साइड पोर्टल हाइपरटेंशन होगा जिसके अंदर पोर्टल वेन इट इज ऑफन सेकेंडरी टू पैंक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन और नियोप्लाज्म. बिकॉज वो जो है वो स्प्लीनिक वेन को कंप्रेस कर देगी, थ्रोम्बोसिस कॉज कर देगी. सो बेसिकली अभी हम डिस्कस करेंगे आइसोलेटेड स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है. तो बेसिकली इट इज अ लेफ्ट साइडेड पोर्टल हाइपरटेंशन नंबर 1. इट लीड टू गैस्ट्रोस्प्लीनिक वेनस हाइपरटेंशन. स्प्लीन का चैनल्स हाइपरटेंसिव होंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड पोर्टल वेनस प्रेशर रिमेन नॉर्मल क्योंकि वो पार्ट इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है. एंड यहाँ पे ईसोफेजियल वेरिसेस नहीं होगा, यहाँ पे होगा गैस्ट्रिक वेराइसिस. बहुत ही एंटायरली डिफरेंट चीज है गैस्ट्रिक वेराइसिस. ठीक है. यहाँ पे ईसोफेजियल वेराइसिस को कुछ भी नहीं होने वाला. वो यहाँ गैस्ट्रिक वेराइसिस, यहाँ पे सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और पोर्टल वेनस प्रेशर नॉर्मल रहेगा. ठीक है. एंड दिस कैन बी ट्रीटेड इफेक्टिवली बाय स्प्लीनेक्टमी. बहुत लॉजिकल. स्प्लीन निकाल दिया. तो मूविंग ऑन टू नाउ आई विल डिस्कस अबाउट इंट्राहेपेटिक पोर्टल हाइपरटेंशन. यहाँ पे डिस्कस करता हूँ प्री हेपाटिक, जहाँ पे था स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस. अब डिस्कस करेंगे इंट्राहेपाटिक हाइपरटेंशन. अब यहाँ पे 3 पार्ट है, प्री साइनसॉइड और पोस्ट साइनसॉइड. तो प्री साइनसॉइडल के अंदर क्या होता है, कॉमन कॉज होता है सिस्टोसोमियासिस या होता है नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस. ठीक है. तो नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस गाइस, नॉन अल्कोहलिक मतलब आप बर्गर पिज्जा खाए जा रहे हो, आपका फैटी लिवर हो गया, सिरोसिस हो जाएगा और आपको भी पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है. ठीक है. लेकिन नॉन अल्कोहलिक पहले सिस्टोसोमियासिस कहाँ काम कर रहा है, साइनसॉइड से पहले काम कर रहा है. नेक्स्ट इज साइनसॉइड, इंट्राहेपाटिक के अंदर साइनसॉइड. तो यहाँ पे गाइस आ जाएगा अल्कोहलिक सिरोसिस. ठीक है. अगर अल्कोहलिक सिरोसिस ने साइनसॉइड लेवल पे डैमेज करा है तो दे विल बी अ कोलेजन डिपोजिशन इन द स्पेस ऑफ डी. ठीक है. और फोर्थ
कॉमन होता है अल्कोहलिक सिरोसिस, लेकिन यहाँ पे कोलेजन डिपोजिशन नहीं हो रहा, यहाँ पे नड्यूल जो सिरोसिस से बन रहे हैं ना, वो हेपाटिक वेन को, स्मॉल हेपाटिक वेन को डिसऑर्ड कर रहे हैं। तो अल्कोहल दो लेवल पे कॉज करता है पोर्टल हाइपरटेंशन। एक में another is post-sinusoid. In sinusoid, and in the post-sinusoid, it lead to short triangle. Now, it's about post-hepatic hypertension. Post-hepatic portal hypertension quite rare here. Okay, and condition like Bush syndrome with hepatic thrombosis there, hepatic pericarditis, hepatic failure, जहां पे भी venous inflow, venous जो ड्रेनेज है लिवर का वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है ना, वहां पे पोस्ट हेपाटिक पोर्टल हाइपरटेंशन होगा। तो एक बहुत ही रेयर कॉज होता है पोस्ट हेपाटिक पोर्टल हाइपरटेंशन का, इंक्रीज पोर्टल वीनस फ्लो। ठीक है, ड्यू टू मैसिव स्प्लीनोमेगाली और स्प्लैंचिंग एरी फिस्टुला, पोर्टल वीनस फ्लो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एंड दैट कॉजेज पोस्ट हेपाटिक पोर्टल। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द आंसर्स। बेसिकली अब हम डिस्कस करेंगे आंसर। विकेश, सत्या, there might be few questions. Just check your answers. The main most common cause of pre-hepatic portal hypertension answer is self-decided portal hypertension due to splenic vein thrombosis. आंसर कौन सा होगा? Gastrocolic। यहाँ पे pedal collateral vessels after portal venous thrombosis in the absence of liver disease. Answer is Hieronymus transformation of the portal vein. Now अभी हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। व्हाट आई सेबेस्टियन, सेबेस्टियन ना इसके अंदर बहुत ब्रीफ बता, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। सेक्शन से प्रिंसिपल्स कि व्हाट इज द एरिया जहां द की असेसमेंट एरिया इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब अंडरलाइन जिसमें पोर्टल हाइपरटेंशन, देन यू विल एस्टिमेट कि अल्टीमेटली जो लिवर हमारा कितना लिवर नॉर्मल बचा है, बिकॉज देन वी कैन डू अ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन डिपेंडिंग ऑन की लेफ्ट, बिकॉज इसमें रिजर्व और कम होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली हेपाटिक रिजर्व कितना है। एनाटमी में करा के पोर्टल वेनस एनाटमी को आइडेंटिफाई करना है, लेवल पे देखो ऑब्स्ट्रक्शन है और अल्टीमेटली क्या सिचुएशन है। हेपाटिक हिमोडायनेमिक इवेल्युएशन, ठीक है, सेम थिंग ओनली कि ब्लड फ्लो का प्रेशर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपर जीआई साइट इज प्रेजेंट। तो दीज आर द की असेसमेंट एरिया जो आपको असेस करने हैं। तो व्हाट एडवांटेज क्या मिल रहा है? ठीक है, देखो एडवांटेज ये मिल रहा है कि अगर हमें पता होगा कि सिचुएशन क्या है, उसी के हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट अप्रोच चूज कर सकते हैं। लाइक वी कैन चूज डिफरेंट ट्रीटमेंट लाइक लिवर ट्रांसप्लांट, और वी कैन यूज ट्रीटमेंट लाइक एंडोस्कोपिक वेरिफिकेशन और स्टेंट प्रोसीजर। ये सब डिपेंड करता है आपका असेसमेंट कैसा रहा है पोर्टल हाइपरटेंशन का। गाइस तो बहुत ही ना बेसिक प्रिंसिपल्स मेंशन सजेशन मेंशन करा है, मैंने वही डिस्कस करा है। ऑब्वियसली जब हम और डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में। तो नाउ कम्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर्जन वराइसल हेमरेज। ठीक है, बहुत बार आपके पास पेशेंट वराइसल हेमरेज के साथ आएगा। आपको पता होना चाहिए आपको कैसे असेस करना है और आपको कैसे उसे मैनेज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज फ्यू एमसीक्यूज, प्लीज राइट योर आंसर्स इन अ चैट बॉक्स एंड जस्ट आपको खुद पता चलेगा कि आप कितने करीब हो क्वेश्चंस, और आपकी अवेयरनेस क्या है। अवेयरनेस मतलब कि अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? So, in patient with cirrhosis, what is the main factor affecting mortality is from variceal bleeding। ठीक है, सिरोसिस का पेशेंट है, उसे ब्लीड कर जाता है, तो अल्टीमेटली उसकी मोर्टेलिटी रिस्क कितनी होगी और किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? इट विल डिपेंड ऑन द एज ऑफ, जस्ट होल्ड ऑन या, तो मोर्टेलिटी विल डिपेंड ऑन द एज ऑफ द पेशेंट, इट विल डिपेंड ऑन द अंडरलाइंग हेपाटिक फंक्शनल रिजर्व्स, it will depend on the presence of ascites, it will depend on the size. So what percentage of death in cirrhotic patient is due to bleeding from gastric varices? 10%, 25%, 33% और 50%। cirrhotic patient के अंदर डेथ का कॉज varices कितने पेशेंट के अंदर होता है? When is the greater risk of rebleeding from varices after the initial hemorrhage control? Within first few days, after 1 week, आफ्टर 2 वीक एंड आफ्टर 6 वीक। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्लिनिशियल भी इंपॉर्टेंट है कि आपने वैसे रोक तो दिया, लेकिन अभी आप कब तक आप एकदम टेंटेटिव रहोगे कि यार आप फॉलो अप करोगे, इंटेंसिवली फॉलो अप करोगे पेशेंट के साथ।